मेरे साथ ही क्यों होता है? बहुत लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं माँ मेरे साथ ही क्यों होता है? आई सिंपली आस्क देम वन थिंग कि आप किस चीज से बने हो, पहले ये देखो। कि आपको अगर अभी नाउ आवर माइंड इज ओपन, वी आर एक्सपोज्ड टू दीज थॉट्स कि यू नो वाइब्रेशंस मैटर, अच्छे, अगर इफ योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, बट व्हाट अबाउट दोस पीपल जिनके साथ आप घर में रहते हो, मसलन आपके लेट्स से ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये बहुत बारी you know ये questions आते ही रहते हैं कि we are positive, we understand, but why is she always mean to me, why are they always so negative, why are they always bringing us down, मैं कुछ भी करूँ तो वो नीचे ही गिराएगी मुझे, you know शायद वो सासू माँ तो नहीं समझेगी negative vibrations, वो तो और भी you know angry हो जाएगी. How do we help them solve their everyday problem? शुरुआत कहाँ पे? You have to go on the reason. क्या वो जिस दिन मिले थे शादी होने वाली थी, या whatsoever environment you are into, वो स्टार्टिंग से ही है? और आपने क्या किया बदलने के लिए? आप अभी शिकायत लेके आ रहे हो ना, तो अगर आप कंप्लेंट लेके आ रहे हो, that means you already generating all those doubts and complaints about that person. That means correct. आप भी नेगेटिव हो ना उनके लिए. नेगेटिव नहीं है, आपने भी परसेप्शन तो बना लिया ना, उनकी इमेज बिल्ड कर ली. जब तक वो इमेज आपके अंदर से चेंज नहीं होगी, until unless your perception about that particular person or people living around with you, जो संगत आपके साथ रह रही है, जब तक आप नहीं बदलोगे अंदर से, वो लोग नहीं बदलने वाले हैं. और जैसे आपका ऑरा ठीक होगा, जैसे आप शांति की तरफ जाओगे, आप उनकी सिर्फ you know what you have to do, मैं होमवर्क बता सकती हूँ इसमें अभी. इतना वक्त नहीं है कि मैं सब लोगों को ये समझाऊं कि भाई इंडिविजुअल को उठा के आपको कैसे बदलना है. इट्स नॉट इजी. अपने आप को सुधारो, जगत सुधर जाएगा. तो दूसरा क्वेश्चन लोग लेके आते हैं मेरे पास, जैसे अभी तो कई साल हो गए मुझे, है ना, 50 प्लस की एज हो गई, ये 34 इयर्स से हम कर रहे हैं सब. एवरी टाइम आई हैव वन कंप्लेंट, माँ वो नहीं बदलता, गीता माँ ये हो गया, सूफी माँ ये हो गया. मैंने कहा बेटा आप बदले. आप कितना बदले? नहीं मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ. तो कोशिश नहीं करना है आपको उनको बदलने की कोशिश नहीं करना है, आपको अपना नजरिया बदलना है. राइट? करेक्ट. Seeing the world the way you are seeing it, how you are seeing, which glasses are you wearing. आप लाल रंग के चश्मे से देखोगे दुनिया को तो लाल दिखाई देगी ना. You have to change your glasses. Right? Remove them. प्यार वाले चश्मे पहन लो थोड़ा, कि दुनिया हरी हरी दिखाई दे, वो ज्यादा अच्छा है. और इट्स नॉट डिफिकल्ट, बिकॉज आप लोगों के रिएक्शंस पे अपने रिएक्शन दे रहे हो. आपको रिएक्शंस लिखने हैं. व्हाट यू हैव टू सी इज व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम योरसेल्फ. तो होमवर्क क्या है सब लोगों का? कि आप एक पीस ऑफ पेपर उठाओ या अपनी नोटबुक बना लीजिए. ओके? उस नोटबुक में आपके 2 पन्ने आपके सामने हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड. लेफ्ट में या फिर पहले पेज को आप 2 में फोल्ड कर लो, तो एक लाइन बीच में बना लो. लेफ्ट साइड पे आप रेड मार्कर लो या कोई भी आपका कलर जो आपको लगता है एग्रेसिव है, उसमें आप सारे अपने नेगेटिव पॉइंट्स लिखो. कि मेरी माँ खराब, मेरे पापा खराब, मेरी सास खराब, मेरे ससुर खराब. उनकी जो भी प्रॉब्लम आपको लगती हैं, उसको बहुत क्योटिक वे में नहीं लिखो, बहुत ही पीसफुल आपको लिखना है कि मैं चाहती हूँ कि इनके साथ ये ना हो. ठीक है? कि मुझे ये प्रॉब्लम. और बहुत ज्यादा लोगों को होमवर्क देते हैं तो 1000 लिख लेते हैं. भाई एक दिन में एक लिखो. ओवर एक्साइटेड हो गए, अरे नेगेटिव पॉइंट्स लिखने, सारी भड़ास निकाल दो. अब सब सारे बुरे अब क्योंकि एक थोड़ा ही ना नेगेटिव लिखने की, आपको सारे जितने भी इस वर्ल्ड में नेगेटिव, दोस्त से लेके स्कूल टीचर से लेके सबको आप भरना शुरू करोगे. इमीडिएट जिनके साथ आपको इश्यू हो रहा है, इमीडिएट जो आपको लगता है रात और दिन आपको प्रॉब्लम दे रहा है, जो वो थॉट आप उस पे लिखो. कोई थॉट है, कोई ह्यूमन बीइंग आपको कोई तंग नहीं कर रहा. दे ऑल आर नाइस, एवरीबॉडी इज नाइस इन देयर ओन शेल. सब अपना कर्म निभाने आए हैं. राइट? बट उनकी जो थॉट, उनका जो ओपिनियन आपने बनाया हुआ है, उनके जो बिहेवियर्स आपने अपने माइंड में रखा है, कंफर्टेबल नहीं है मेरे भाई, उसको वो आप लिखो. पहले उससे शुरू करो. राइट? उसको लिखने के बाद फिर उन्हीं के बारे में आप चीजें लिखो जो आप काश ऐसे होता, प्यारी होती, मुझे लाड करती, या
टोका टाकी नहीं करती। सारी घर घर की कहानी में तो सब है ही ना, कहानी घर घर की में आप देख लो। तो ये चारों तरफ अच्छे लोग होते हैं, जो पॉसिबल वर्ल्ड में इसलिए नहीं है क्योंकि आप खुद को सुधारो पहले। वो पॉइंट्स लिखने के बाद अब आप कैसा चाहते हो, नेक्स्ट पेज पे आप ग्रीन पेन लो और उससे आप लिखो। ओके, ये क्या, ओह वाह, ओके, अपने आप से क्या चाहिए पहले आप लिखो कि आई वांट अ पीसफुल फैमिली, हेल्दी फैमिली, या जो भी इमीडिएट जिसके साथ आपको इशू थी उसके साथ आप अलग तो नहीं हो सकते, इतनी हिम्मत तो नहीं है आपकी कि मीराबाई बन जाओ या आप बुद्धा बन जाओ, महात्मा बुद्ध बन जाओ कि मैं तो अपने निकल पड़ा, है ना? नहीं, आप सूफी माँ भी नहीं बन सकते हो जिसने सराउंडिंग को बदल लिया और जो नहीं बदल पाए उनसे दूर हो गए। दूर होना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को डेवलप कर पाओगे। अपने आप को डेवलप करना जरूरी है। बहुत सारे लोगों से हम दूर नहीं हो पाते, मजबूरी है, क्योंकि वो हमारे इमीडिएट कर्मा है, जो हमारा गिव एंड टेक अकाउंट है, जो सेटल करने आया हुआ है। You have to settle it. It's better do it happily, right? तो दूसरे पेज पे आपको लिखना है कि what kind of life you want with that person. वो मदर इन लॉ है या आपके हस्बैंड है या आपका बेटा है, बेटी है, कोई इश्यूज आप यू आर फेसिंग एट अ बॉस एट वर्क प्लेस, उसका अच्छा चीजें आप नोट डाउन करना शुरू करो। ठीक है, उनके पहले उनके साथ क्या चाहते हो वो नोट डाउन करो, फिर उनके साथ अच्छी उनकी जो क्वालिटीज है ना वो लिखो। रेड पेन से आपने लिखा उनकी बात कि वो कैसी हैं, आपने क्या थॉट बनाया हुआ है, फिर उनके नेगेटिव पॉइंट्स लिखो जो आपको हंट करते हैं। ऑन द राइट पेज यू हैव टू राइट व्हाट काइंड ऑफ लाइफ you want to lead with that person and what are the positive points she is having or he is having. पॉजिटिव तो होते होंगे ना, बट हम उनको तो देखते नहीं, वो तो दिखाई नहीं देते ना, गुस्से में दुख में, तो आपको पॉजिटिव लिखने हैं और फिर ये पॉजिटिव आपको हर रोज पेज पे लिखने हैं और उनको फिर आपको अमल करना है। like you have to start living with that positivity now. Okay. And you have to start sending love to that person, start seeing those things in that person. Suppose उनकी क्वालिटी है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, मे बी आपके लिए कुछ तो अच्छा करते होंगे ना, तो वो अच्छाई को आप ज्यादा फोकस करो and start giving gratitude to that person. Thank you so much you did this for me. तो जब अच्छी क्वालिटीज का आप ग्रेटिट्यूड देना शुरू करोगे, लिखोगे आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल टू यू दैट today you are helping me in this thing, you have done that thing for me, you did this thing for me, you're doing this thing for me, you are there in my life, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अरे सासू माँ खराब है तो आपके बच्चे भी तो रखती होंगी ना जब आप काम पे जाते हो, तो वो लिखो, एटलीस्ट वो बच्चों को दिखे वो है, तो मेरे को ये बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट, आप सिर्फ बेनिफिट पे आप फोकस करो। आई गारंटी यू अगर दिल से करोगे ना और आप चेंजेस लेके आओगे, थोड़ा उनके लिए करना शुरू करोगे, कभी कोई गिफ्ट ले आए, कभी प्यार से उनको देखना शुरू किया, अंदर से, from within, not from showbiz नहीं, अंदर से करना, you'll see the changes. I guarantee you. बहुत लोग बदल गए, बहुत लोग खुश हैं आज। और एक बात मैं और बोलूंगी, अगर आप किसी का नेगेटिव कुछ भी देखते हो ना, तो you are pulling the negative energies in your life. कर रहे थे ना, that's a very important line. Yes, that is why negative things are happening in your life, because नेगेटिव ही बात करते हो, दोस्तों में जाओगे, किटी पार्टी में जाओगे, फ्रेंड्स के साथ जाओगे, अरे ना ये ना पता, गॉसिपिंग शुरू। तो नेगेटिव गॉसिपिंग मतलब उनके जितने भी बैड कर्मास हैं, यू आर पुलिंग देम। व्हाई यू आर पुलिंग, व्हाई नेगेटिव ओनली, व्हाई नॉट गुड, बिकॉज़ यू आर टॉकिंग नेगेटिव। तो जिस दिन आप पॉजिटिव बातें करोगे, आप उनके पॉजिटिव कर्मा में इजाफा करोगे, यू नो, यू विल स्टार्ट बिकमिंग। एक्चुअली यू नो, मैंने ये भी नोटिस किया है कि a few years ago, like I had some friends, वो लोग काफी अच्छे थे, quite positive, quite nice, happy go lucky, और जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है, कोरोना शुरू हुआ है, their business is not doing well, everything is suffering around them, they have become negative, they are talking negative all the time, जबकि their life is still the same, मतलब वो अपने ही घर में है, things have not become that bad, matlab it's not hand to mouth, but they've become very like I don't feel like talking to them anymore, because every time I talk to them on the phone, वो सिर्फ और सिर्फ problems के बारे में बात कर रहे हैं, और वैसे वो नहीं थे पहले। So
So sometimes you wonder कि इंसान बदल भी सकता है because of the circumstances, और कैसे अपने आप को हमें रोकना है. Like okay, maybe financially आज आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, शायद आपको जो काम मिलना चाहिए career wise आपको नहीं मिल रहा है, शायद आपके बच्चे उतना अच्छा नहीं कर रहे in studies, या you know you're not being able to handle things. It's okay, but how do you stop yourself from becoming negative, because nothing around you is positive. See, as I told you in the before question you asked me, very clearly I answered you that you have to focus on the positivity. एक तो थैंकफुली हमारे इंडिया के, हम दुबई में तो यहाँ पे तो ये आपका न्यूज़ चैनल्स इतना एक्टिव नहीं है. यहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ सुनने को नहीं मिलता है. जैसे इंडिया में ना बूम बूम करके वो सर्कल दिखा देगा कि ये हुआ, तो you have to stay away little bit from that negative news. पढ़ो. हम लोगों ने आजकल मोबाइल पे भी ऐप सारी डाउनलोड की है कि न्यूज़ आती रहे लेटेस्ट. क्या करना क्या है ना, लाइक न्यूज़. मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ती ही नहीं हूँ. ऐसे जो कुछ भी आना है तो व्हाट्सएप पे आ ही जाएगा. इफ इट्स वेरी अर्थ शेकिंग न्यूज़ तो व्हाट्सएप पे मिल ही जाएगा मुझे, वो एकदम कंसाइज कंटेंट में. व्हाट्सएप पे भी आपको उस न्यूज़ की जरूरत है नहीं. रीजन बीइंग कि ये न्यूज़ तभी पढ़ो जब आप स्ट्रांग हो अंदर से, यू नो. इनका क्या है, जैसे इन्होंने आपने बोला कि ये कोविड आया तो बहुत लोगों के साथ ये इशू हुआ. दे वर वेरी लाइवली एंड दे बिकेम यू नो फियरफुल. कोविड ना, तो जितना भी इन लोगों को जो फियर फैक्टर पैदा हुआ अंदर, और जो ये लोग बाहर समाज में जाते थे, उठते थे, एनर्जी एक्सचेंज करते थे, वो बंद हो गया. राइट. तो जितने फैक्टर्स इनके साथ इकट्ठे हुए, एक ही घर में एक ही दूसरे को देख रहे हैं. फाइनेंशियली इज नॉट अ इशू. बहुत सारे लोग हैं who are very well off financially, but they are not happy. I mean my friend is really well off by the grace of God. She's got everything. उसके पास तो फार्म हाउसेस भी है जहाँ पे वो जा सकती है, रिलैक्स कर सकती है. फिर भी वो इतनी नेगेटिव एंड शी हैड बिकम कंप्लीटली क्रेजी. आई सेड आपको ये इफेक्ट इस तरह से क्यों कर रहा है? यू नो, बाय गॉड्स ग्रेस यू हैव एवरीथिंग, और आप अच्छा कर्म भी कर रहे हो, यू आर फीडिंग अदर पीपल आल्सो, बट व्हाई हैव यू बिकम सो नेगेटिव? यू नो, that is only a fear about world कहाँ जा रहा है, because क्या है कि हम उस वर्ल्ड में रहते हैं तो ये वर्ल्ड अच्छा होना चाहिए. It's not for the first time that COVID has come. ये तो पता नहीं दुनिया जहान से शुरू से जब से ये पृथ्वी एग्जिस्ट हुई है और में आया है, तब से कुछ ना कुछ तो वो कहीं आग के गोले गिरे, कहीं पे बाढ़ आई, कहीं पे कुछ. कितने सैकड़ों लोग जाते हैं. कितने सारे डेंगू हुआ था, जब डेंगू की वजह से कितने यू नो टीबी पहले आया तो फिर निकल आती हैं. तो वी डोंट हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स. यहाँ पे सिर्फ ये हुआ कि लॉकडाउन हुआ, लोगों को जो फ्रीडम था वो एक्चुअली फ्रीडम छीनने की वजह से उनके अंदर डिप्रेशन. एक्चुअली मैं सबको कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने आप के साथ खुश नहीं है तो आप किसी के साथ भी खुश नहीं रहोगे. So it's been such a superb talk. Thank you so much Sufima. So अगर आपके पास भी कोई questions है जो आप हमें पूछना चाहते हैं, अगर इस टॉक के दौरान आपको कहीं पे कंफ्यूजन है या आपको कहीं पूछना है, प्लीज फील फ्री, write to us, share with us all your feelings, and we'll be back with another episode. Sufima and Tanaz Irani are here to make your world much better from inside to outside. Thank you. Thank you so much.